पिछली कड़ी में आपने देखा निराला की एकाकीपन से जूझती हुई कविता की व्याख्या को। आज की कड़ी में हम देखेंगे दूर अति दूर करो नाथ की व्याख्या को। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो के लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। यह कविता दूर अति दूर करो नाथ, इसे निराला ने 13 जनवरी 1950 को लिखा था। यह पूर्ण कविता निराला ईश्वर की साधना में, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं, जिसे सर्वप्रथम उनके काव्य संग्रह अर्चना में संकलित किया गया था। शुरू करते हैं कविता दूर अति दूर करो नाथ। दूर अति दूर करो नाथ, आ शरण हूं गहो हाथ, हार गया जीवन रण, छोड़ गए साथी जन, एकाकी नैस क्षण, कुंटक पथ विपथ पाथ, देखा है प्रात किरण, फूटी है मनोरमण, कहा तुम्ही को आशरण, शरण एक तुम्ही साथ, दूर अति दूर करो नाथ। जब तक शतमोह जाल घेर रहे हैं कराल, जीवन के विपुल व्याल, मुक्त करो विश्वनाथ, दूर अति दूर करो नाथ, आशरण हूँ गहो हाथ, दूर अति दूर करो नाथ। तो यह थी निराला की कविता दूर अति दूर करो नाथ। अब हम इस कविता की व्याख्या को देख लेते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन को उद्देश्यहीन मानकर कर्म करने की हिम्मत छोड़ देता है, तब उसके भीतर से जीवंतता भी निरंतर घटने लगती है और वह हर एक क्षण मृत्यु की आहट सुनने लगता है। इसी मनःस्थिति का प्रभाव उसके शरीर और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपनी उम्र से अधिक वृद्धावस्था का अनुभव करने लगता है। परंतु इस विषादमयी अवस्था का कारण व्यक्ति को निरंतर मिलने वाली असफलताएं हैं, जिनके कारण वह अपने भीतर ही कहीं टूटने लगता है एवं संपूर्ण भरी दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। व्यक्ति निरंतर मिलती असफलता से पूरी तरह निराश होकर संसार विमुख होने लगता है और अंततः उसे अगर कहीं सहारे अथवा शरण की आशा रहती है तो ईश्वर के चरणों में। वह उसी सृष्टिकर्ता के चरणों में अपनी सारी विफलताओं और निराशाओं को समर्पित कर मुक्ति की कामना करने लगता है। उन्हीं भावों से युक्त निराला ने इस रचना में अपने जीवन की विषमताओं का संकेत किया है। अब उन्हें किसी पर भी भरोसा शेष नहीं रहा। हर तरफ से निराश कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सब तरफ से अवहेलना होने पर यह मनुष्य आपकी शरण में आया है। इससे अपनी दूरियां समाप्त कर अब इसे अपनी शरण में ले लो। जीवन में हर पल अभाव और दुखों की मार झेलने वाले निराला को अब लगने लगा है कि जैसे ईश्वर भी उनसे दूरी बनाने लगे हैं। वह अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपनी शरण में ले ले। वह ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि वह ईश्वर उन्हें अपने पास बुला ले, अपनी शरण में ले ले, इन असफलताओं से उसे मुक्त कर दे। वह अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि अभी तक मैं आपके स्नेह की छाया से वंचित कष्टों से लड़ने का प्रयास करता रहा, परंतु अब इस जीवन रण से हारने लगा हूँ, क्योंकि सभी साथी मेरा साथ छोड़ गए हैं और एकाकी इस कांटों भरे पथ पर चलते चलते मैं निराश हो चुका हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि धन के अभाव बिना इलाज के कारण निराला के परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। सरोज स्मृति में इसका विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। ऐसे कष्टपूर्ण और दुखद घटनाओं के कारण किसी का भी निराश होकर इस प्रकार प्रभु से गुहार लगाना स्वाभाविक ही जान पड़ता है। रात्रि के अंधकार के पश्चात मनोरम प्रातः किरण को उदित होते देखकर कवि के हृदय में भी आशा का संचार हुआ है। अगर ईश्वर चाहे और इस आशरण रहे का हाथ थाम ले तो उसके जीवन का अंधकार भी समाप्त हो सकता है। अब कवि को सांसारिक सुखों की कोई चाह नहीं रही है, बल्कि वह तो इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में रहना चाहता है, ईश्वर की शरण में रहने की इच्छा प्रकट करता है। उनके अनुसार जब तक सांसारिक मोह के जाल में उलझे रहेंगे तब तक भौतिक कष्ट उन्हें सताते ही रहेंगे। इसलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु,
हे परमात्मा, आप मुझे अपनी शरण में लेकर इस संसार से मुक्ति का वरदान प्राप्त करें, इस संसार से मुक्त करें। अब हम इसके मूल भाव को देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर से उसकी शरण में आने की गुहार लगाई है और ईश्वर ने जो उससे अभी तक दूरियां बना रखी थी उसे समाप्त करने की इच्छा कवि द्वारा व्यक्त की गई है। पूरी कविता भक्तिमय है, परंतु इसमें करुण रस विशेषतः विद्यमान है, जहां कवि अपने जीवन से इस कदर निराश है कि अब उसमें जीने की इच्छा ही शेष नहीं रही। अब वह ईश्वर की शरण में चले जाना चाहता है। और यूं भी निराला ने जिस कदर अभावों को देखा है, उसके परिवार के तमाम लोग निराला की आंखों के सामने ही चले गए। ऐसे में ऐसी विरक्ति होना स्वाभाविक है। अब हम इस कविता की विशेषताओं अर्थात काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो निराला की भाषा, इस कविता में निराला की भाषा सरल और सहज है, सीधे ही समझ में आ जाती है। निराला जीवन से मुक्ति का वर्णन अपनी इस कविता में करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जीवन से मुक्ति हो जाए। निराला को परमात्मा पर, ईश्वर पर अपार विश्वास है, अटूट विश्वास है। उसे पता है भले ही कोई भी उनका साथ छोड़ दे, पर ईश्वर उनका साथ नहीं छोड़ेगा। कविता में गीता गुण विद्यमान है, यानी पूरी कविता को गाया जा सकता है। साथ ही साथ प्रत्येक बंद के अंत में तुकांत शैली का प्रयोग किया गया है, जैसे गहो हाथ विगत पात साथ तुम ही साथ विश्वनाथ आदि। तो यह थी निराला की कविता दूर अति दूर करो नाथ। फिर मिलते हैं किसी और कवि की, किसी और कृति की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर जानने हैं और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।